हेलो दोस्तों, क्या आप भी एसएससी जीडी में वर्दी पहनने का सपना देख रहे हैं लेकिन गणित का सवाल देखते ही पसीने छूट जाते हैं। दोस्तों याद रखना, बॉर्डर पर दुश्मन की गोली और एग्जाम में गणित के सवाल का दोनों का सामना सिर्फ वही कर पाता है जिसकी तैयारी फौलादी हो। आज के इस एपिसोड में वो सवाल का प्रैक्टिस करवाऊंगा जो सीधे एग्जाम में छपने वाले हैं। तो हो जाइए तैयार, अब होगा हर सपना साकार, क्योंकि हम लेकर के आए हैं एक धमाकेदार शानदार जानदार वीडियो। इसमें वो सवाल का प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर। एक सुपर फास्ट यूनिक ट्रिक सिखाएंगे मेरे भाई, जिससे एग्जाम में आप हर क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से बगैर देरी किए हुए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से उन दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनका सपना है एसएससी जीडी में वर्दी पहनने का। तो आइए शुरू। पिछले एपिसोड में भाई हम लोग 1 से लेकर के 15 तक सवाल का प्रैक्टिस कर रखे हैं। ठीक है, एक से एक शानदार ट्रिक सीखे थे। आज हम लोग 16 से लेकर के और 30 तक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, एकदम यूनिक तरीका। तो दिल थाम करके बैठिए, आज का क्लास बहुत सुपर फास्ट होने वाला है मेरे भाई। उसमें आपका स्पीड जो है एग्जाम में सवाल बनाने का तरीका वो बढ़ जाएगा और आप आसानी से सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, सीखते हैं एक अलग अंदाज में। ठीक है, 16 नंबर सवाल है आपका। क्वेश्चन है, एक कक्षा के सभी 60 छात्र गणित की परीक्षा में उपस्थित हुए। उनमें से 25 छात्रों का औसत अंक 96 है और शेष छात्रों का औसत अंक 84 है। पूरी कक्षा का औसत अंक क्या है? बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। जिन भाई को ये पीडीएफ चाहिए, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है टेलीग्राम चैनल का। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए मेरे भाई, सारा पीडीएफ और टोटल कंटेंट आपको वहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सवाल में टोटल भाई स्टूडेंट का संख्या है 60। ठीक है, इसमें से कहा है जो 25 छात्र का औसत अंक 96 है। ध्यान से समझ ले भाई, स्टूडेंट है 25 को, इसका जो औसत अंक है वो दे दिया है 96। कोई दिक्कत नहीं है। अब 60 में से मेरे भाई 25 को बच्चा का पता है, तो इधर बच्चा का संख्या बचेगा कितना? 35 को बच्चा बच गया। अब इसका दिया हुआ है शेष का 84 है। शेष का औसत अंक कितना? 84 है। सवाल का पूरी कक्षा का औसत अंक बताइए। बहुत ही शानदार तरीका है, बेसिक से बिल्कुल नहीं बनाना है। आपको जो तरीका आता है वो तरीका बिल्कुल नहीं बताएंगे मेरे भाई, दिल थाम करके बैठिए। 60 बच्चा में से मेरे भाई 25 बच्चा का औसत अंक 96 दिया, तो बचा 35 को बच्चा, इसका औसत अंक दिया 84। कहा दोनों मिला करके टोटल का औसत अंक बताइए। तो सिखाया है ना पिछला वीडियो में, पहला एपिसोड। जो भाई मेरे पहला एपिसोड नहीं देखे हैं जा करके पहला एपिसोड देखिए, उसमें शानदार ट्रिक सीखिए, फिर यहाँ सवाल धुआंधार उड़ाइए। अब देखो मेरे भाई, ये जो संख्या दिया हुआ है इसको हम काट के छोटा कर देते हैं। ठीक है, इसका रेशियो ले लेंगे। 5 से काटेंगे 7 बार में, 5 से कट जाएगा 5 बार में, क्लियर। ये जो रेशियो निकला है ना, इसको एडिटिव नीचा बैठा दीजिए, 5:7 लिख दिए। अच्छा, आपको टोटल एवरेज चाहिए ना सभी बच्चा का, कुछ नहीं करना है। देखिए टोटल एवरेज यहाँ पर औसत दिया हुआ 96, कितना बच्चा का? 25 बच्चा का, लेकिन इसका रेशियो कितना लिए हैं? 5। तो 96 को गुना कर देंगे, ये औसत अंक है वो, इतना गुना करेंगे 5 से, संख्या रेशियो में 5 है। यहाँ औसत अंक 84 है, तो 84 गुना, और यहाँ पर भाई संख्या कितना है रेशियो में? 7 है, तो 7 से गुना करेंगे। अब नीचा में लिखना है मेरे भाई दोनों का योग टोटल, तो 5 + 7। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, को 5 से गुना करेंगे 480 हो जाएगा मेरे भाई, और 84 को 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 7 को 4 से गुना करेंगे 28, 56, 57, 58, 588। इसमें भाग लगाएंगे 7 और 5 12 से, दोनों को जोड़ देना है और 12 से भाग लगा दीजिए, तो आपका ये हो जाएगा 89। औसत अंक कितना आ गया? सभी का हुआ 89 आ गया। तो जब भी इस टाइप का सवाल है तो आप आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, यहाँ 60 बच्चा में से 25 बच्चा का औसत अंक दिया था 96 है, तो बच्चा 35 हो, जिसका 84 दिया, दोनों मिला करके। तो ये जो दिया हुआ था संख्या भाई, इसको काट के रेशियो में छोटा कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ से एवरेज निकाल दिए, 2 सेकंड में निकल गया, क्लियर। तो जब भी इस टाइप का सवाल है आसानी से उड़ा दीजिएगा। और चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाफट से बिना देरी किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्स ने कुल 60 रुपया में 1 दर्जन पेंसिल और 200 रुपया में 20 कलम खरीदे। एक्स द्वारा खरीदी गई स्टेशनरी का कुल औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। वही क्वेश्चन तो बड़ी आसान है, 17 नंबर सवाल बड़ी आसान हो गया। 1 दर्जन खरीदा है 60 रुपया में। ठीक है, एवरेज निकालना है मेरे भाई, कुछ नहीं करना है। 60 रुपया में 1 दर्जन पेंसिल खरीदा है ना, तो 60 रुपया में 1 दर्जन पेंसिल खरीदा, और 200 रुपया में खरीदा है 20 गो कलम। 1 दर्जन बोले तो 12 गो पेंसिल खरीदा था,
अब प्लस कॉलम का संख्या कितना है मेरे भाई, 20 गो है। अब कुछ करना है जी, दोनों को जोड़ेंगे तो 260 बट्टा में 32, 32 से 260 में भाग लगाएंगे 8.125 रुपया आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल आसान था, कुछ करना नहीं, ध्यान से। रुपया में 1 दर्जन पेंसिल खरीदा और 200 रुपया में 20 गो कलम खरीदा है भाई। ठीक है, तो रुपया के ऊपर में जोड़ दिए सबको और नीचे में संख्या लिखेंगे। 12 एक दर्जन में 12 गो होता है, 12 गो पेंसिल लगाए अब 20 गो कलम में दोनों को जोड़ दिए तो 32 हुआ। 260 में 32 से भाग लगा दिया, 8.125 रुपया आ गया। एवरेज क्लियर है। इस टाइप का सवाल ही तो बहुत ही आसान सवाल था। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10 किलो बेहतर गुणवत्ता वाले चावल को 5 किलो निम्न गुणवत्ता वाले चावल के साथ मिलाया जाता है। बेहतर गुणवत्ता और निम्न गुणवत्ता वाले चावल की कीमत क्रमशः 85 रुपया और 46 रुपया है। मिश्रण का प्रति किलो औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई, कुछ नहीं करना। जो बेहतर गुणवत्ता वाला था भाई कितना लिया है, 10 केजी लिया है। ठीक है, इसका रेट दे रखा है 85 रुपया पर केजी है। ठीक है, और न्यूनतम वाला है 5 केजी लिया है, इसका रेट दे रखा है 46 रुपया प्रति केजी है। और दोनों को मिला करके टोटल का एवरेज निकालना है 1 केजी का। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये 10 केजी है, ये 5 केजी, इसको काट के छोटा कर लेंगे। रेशियो हो गया 2 अनुपात। तो जो रेशियो यहाँ रखे हैं वही रेशियो तो नीचे में रखेंगे। क्लियर है। और आपको टोटल एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए सिखाया है ना, 85 रुपए किलो था, रेशियो में कितना है संख्या 2 है, तो लिखेंगे 85 गुना 2 प्लस 46 रुपया वाला बुआ कितना लेना है रेशियो में 1, तो 46 गुना 1 और नीचा में लिखना है भाई टोटल। तो टोटल देखिए रेशियो में कितना है 2 प्लस 1। क्लियर, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। 85 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 170 प्लस 86 भाग 3। अब कुछ में 46 जोड़ देंगे 216 और 216 में भाई 3 से भाग लगा देंगे 72 रुपया प्रति केजी आ जाएगा औसत मूल्य। यहाँ तक ये सवाल बहुत ही आसान था मेरे भाई। ठीक है, उच्चतम गुणवत्ता वाला लिया था 10 केजी और निम्नतम गुणवत्ता वाला 5 केजी। रुपया दिया था उच्चतम वाला का 85 है और निम्न वाला का 46 रुपया। एवरेज निकालना है दोनों मिला करके। ये जो लिया था उसको काट के रेशियो को छोटा कर देना है। ठीक है, यहाँ से रेशियो 2 अनुपात 1 में आ गया। क्लियर, यहाँ से टोटल का एवरेज निकाल दिया है मेरे भाई। ठीक है, एवरेज निकालने का तरीका तो सिखा रखे। यहाँ से 1 किलो का कितना औसत मूल्य निकल गया 72 रुपया। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कक्षा में 80 विद्यार्थी हैं। लड़कियों का औसत वजन 40 किलो और लड़कों का औसत वजन 50 किलो है। यदि लड़कों की संख्या 50 है तो कक्षा का औसत भार कितना होगा। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। ठीक है, टोटल स्टूडेंट का संख्या दिया हुआ सवाल में 80 है, जिसमें गर्ल्स लड़की और लड़का दोनों का संख्या दिया हुआ है। 80 में से 50 को लड़का है भाई, तो लड़की का संख्या कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए सवाल में औसत भार, लड़कियों का औसत वजन 40 किलो और लड़का का 50 किलो है। लड़की का औसत वजन कितना है मेरे भाई 40 किलो, लड़का का औसत वजन कितना है 50 किलो। पहले का अब यहाँ से दोनों मिला करके इसका औसत भार पूछा जा रहा है। अब ये ना सिखाए हैं संख्या। देखिए यहाँ से संख्या का रेशियो काट के छोटा कर देंगे, 0 से 0 कट गया तो रेशियो भाई 3 अनुपात 5 हुआ संख्या का। यहाँ पे रख देंगे संख्या का रेशियो 3 अनुपात 5 एचडी। अब देखिए लड़की का औसत भार भाई 40 केजी है। ठीक है, यहाँ से संख्या है रेशियो में 3। टोटल एवरेज निकालना है, कुछ नहीं करना है, 40 गुना 3 प्लस लड़का का भाई देखो यहाँ से 50 है और संख्या में 5 है, 50 गुना 5 बट्टा में भाई नीचे दोनों को जोड़ देना है संख्या को। ठीक है, 3 प्लस 5 तो 3 प्लस 5 यहाँ से जोड़ के निकालो। इसको 3 से गुना करेंगे 120, 50 को 5 से गुना करेंगे 250 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे मेरे भाई 370 और नीचे में जोड़ के 5 और 3 8। अब 8 से भाग लगा देंगे यहाँ से, 8 चौका 32, 8 छके 48.25, यही हो जाएगा औसत भार। तो जब भी स्टार्ट का सवाल रहे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। 80 को बच्चा टोटल था मेरे भाई, जिसमें से बॉयज का संख्या दे रखा है 50, तो लड़का 50 है तो लड़की का संख्या 30 हो जाएगा। ठीक है, अब औसत भार दे रखा है लड़का का 50 है और लड़की का 40 है। कुल मिला करके दोनों को मिला करके एवरेज निकालना है, टोटल औसत भार। कुछ नहीं करना था मेरे भाई, जो रेशियो में यहाँ संख्या का रेशियो था वही रेशियो नीचे रख देना है। ठीक है, अब 40 के लिए औसत भार था लड़की का और संख्या में है रेशियो में 3, यहाँ से गुना किया, फिर 50 को गुना कर दिए 5 से, औसत भार आराम से निकल गया 40.25। तो बहुत ही शानदार तरीका है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को बहुत ही खूबसूरत तरीके से एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं सेकंडों में। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अरुण ने एक स्कूल में अंग्रेजी शिक्षक की नौकरी के लिए आवेदन किया था। नौकरी के लिए दिए गए टेस्ट में उन्हें बोलने में 9, सुनने में 8, लिखने में 6
और साक्षात्कार में 7 अंक हासिल हुए। अंतिम अंक की गणना के लिए क्रमशः बोलने, सुनने, लिखने और 4, 3, 3 और 4 के भार निर्धारित किए गए थे। अरुण का भारित औसत स्कोर क्या है? इसमें तो एवरेज पूछा है, आसान ही है भाई। यहाँ से देखो एवरेज निकालना है, कितना आसान है। ठीक है, बोलने में कितना अंक मिला था? 9 अंक मिला था और इसका भार दिया हुआ है 4 है, 9 गुना 4 लिखेंगे प्लस। अब देखिए लिखने में, सुनने में 8 मिला है, 8 अंक। ठीक है, इसका भार दिया हुआ है 3, 8 गुना 3 प्लस लिखने में मिला है 6, इसका भी भार 3 दिया हुआ तो गुणा कर देंगे। क्या 7 अंक का गुणा 4, औसत भार 4 है भाई। ठीक है, अब नीचे जोड़ दीजिए, 4 भार था, 3 प्लस 3 और प्लस 4, ये तो इजी हो गया ना जी। 9 चौके 36 प्लस 24 प्लस 18 और प्लस 28, नीचे जोड़ेंगे 4 3 7 3 10 और 4 14, जोड़ के भाग लगा तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 106। इसमें भाग लगाना है 14 से, ये हो जाएगा 7.57, यही एवरेज निकल जाएगा आसानी से। क्लियर? ये तो बहुत ही आसान सवाल था मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि राम ने 15 कमीज 520 रुपया प्रति कमीज की दर से, प्रति कमीज माने एक कमीज का दाम है 520 रुपया। ठीक है, 20 पैंट 600 रुपया प्रति पैंट की दर से और 15 कुर्ते 650 रुपया प्रति कुर्ता की दर से खरीदे। प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आसान है भाई, औसत मूल्य निकालना है ना। अब देखो यहां से प्रति कमीज 520 रुपया, मतलब एक कमीज का दाम 520 रुपया है मेरे भाई। तो 15 कमीज का 15 गुना 520, ये 15 कमीज का निकल गया आसानी से। सवाल में कहा जो 20 पैंट 600 रुपया प्रति पैंट, मतलब एक पैंट का दाम है 600 रुपया, तो पैंट का संख्या है 20, तो 20 गुना 600 प्लस सवाल में कहा 15 कुर्ते 650 रुपया प्रति कुर्ता की दर से। 15 कुर्ता खरीदा है मेरे भाई, तो 15 कुर्ता है 650 रुपया प्रति कुर्ता की दर से, और टोटल संख्या कितना है 15, वो यहाँ पर है 20 प्लस 15। बहुत ही शानदार, लाजवाब, जबरदस्त सवाल है मेरे भाई और आसान भी है। ठीक है, 15 को गुना करेंगे 520 से, तो ये आपका हो जाएगा 7800 प्लस 20 को गुना करेंगे 6 से, 12, 3 जीरो चिपका देना है, 12,000 हो जाएगा प्लस 15 को गुना करना है 600 को गुना करेंगे 650 से, तो हो जाएगा 9750। नीचे में मेरे भाई 15, 20 और 15 टोटल कितना हो गया 50। अब कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, सबको जोड़ेंगे और 50 से भाग लगा देंगे, एकदम सिंपल डाटा आसानी से हो जाएगा। भाग लगा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 591। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का सवाल है तो आसानी से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रश्मि 80 रुपया प्रत्येक की दर से 50 किताबें, एक किताब का दाम है भाई 80 रुपया, तो 50 को किताब खरीद लिए हैं। 60 रुपया प्रत्येक की दर से 46 पेन खरीद लिए है, एक पेन का दाम 60 रुपया, 46 को पेन हो गया। 30 रुपया प्रत्येक की दर से 60 पेंसिल खरीदी है। एवरेज निकालना है मेरे भाई, कुछ करना ही नहीं, औसत बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, तो आसान सवाल है। सवाल का पहला लाइन था भाई 80 रुपया प्रत्येक की दर से 50 किताब, एक किताब का दाम मेरे भाई 80 रुपया है, तो 50 किताब का दाम कितना होगा 50 से इसमें गुना कर देंगे। ठीक है, प्लस 60 रुपया प्रत्येक की दर से 46 पेन खरीदी, 46 पेन खरीदी है भाई 60 रुपया प्रत्येक का मतलब है एक पेन का दाम है 60 रुपया, तो 46 पेन का दाम हो जाएगा 60 गुना 46। क्लियर है? अब सवाल में कहा कि 30 रुपया प्रत्येक की दर से 60 पेंसिल, एक पेंसिल का दाम है 30 रुपया, पेंसिल खरीदा गया है 60। तो नीचे में टोटल जितना भी स्टेशनरी का सामान खरीदाया है मेरे भाई उसको लिखेंगे। 50 वो ये था, 46 वो इधर है और 60 वो ये। क्लियर? अब यहाँ से कुछ करना ही नहीं था मेरे भाई, आसानी से गुना करेंगे इतना, कितना हो जाएगा 4000 प्लस 60 को 46 से गुना करेंगे 2760 रुपया होगा। 30 को 60 से गुना करेंगे मेरे भाई, कितना हो जाएगा 1800 रुपया। बच्चा नीचे में सबको जोड़ देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 156। अब ऊपर में जितना भी डाटा दिया हुआ सबको जोड़ के और 156 से भाग लगा देंगे, 54.87 रुपया आ जाएगा औसत। ठीक है, तो औसत के जितने भी सवाल पूछे गए हैं एग्जाम में सभी क्वेश्चन का बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे मेरे भाई, ताकि आने वाला पेपर में जब एवरेज से सवाल पूछे तो आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ये तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाफट से बगैर देरी किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महेश द्वारा 5 विषयों में प्राप्त औसत अंक 62 है और छठे विषय में 71 अंक प्राप्त करता है। महेश द्वारा सभी 6 विषय में प्राप्त
अंकों का औसत कितना है। भाई बहुत ही शानदार सवाल है, ठीक है। जो तरीका सिखाए हैं आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं भाई। 5 विषय में प्राप्त औसत अंक 62 है। 5 विषय में कितना लाया भाई 62। छठा विषय माने अगला जो एगो सब्जेक्ट है इसमें नंबर लाया है 71 नंबर। और टोटल यानी कुल मिलाकर के टोटल एवरेज पूछा जा रहा है। सिखाए हैं ना, ये जो संख्या दिया होता है 5 विषय में 62 नंबर है भाई। एडजेक्टिव यहाँ पर लिख दीजिए रेशियो, ठीक है। टोटल एवरेज निकालना है। यहाँ से देखिए 5 सब्जेक्ट में 62 नंबर एवरेज था, तो गुना करेंगे 5 को 62 से। 62 गुना 5 प्लस इधर 71 नंबर है, छठा सब्जेक्ट यानी एक सब्जेक्ट बचा हुआ है ना, 5 को तो इधर हो गया, इसको गुना करेंगे 1 गुना 71 और बट्टा में दोनों जोड़ करके भाई मेरे, ठीक है 5 प्लस 1। यहाँ 62 को 5 से गुना कर प्लस 71 और बट्टा में 6, तो 310 में 71 जोड़ देंगे 381 और उसमें 6 से भाग लगा देंगे 63.5। यही आपका एवरेज हो जाएगा, औसत हो जाएगा, ठीक है। तो जब इस टाइप का सवाल रहे तो आसानी से बना सकते हैं। 5 को सब्जेक्ट में 62 नंबर था मेरे भाई, छठा सब्जेक्ट यानी अगला जो एक सब्जेक्ट है उसमें 71 नंबर लाया है। दोनों मिलाकर के एवरेज पूछा जा रहा था। एवरेज यहाँ से कितना निकाल दिए 63.5। तो चलिए ये तो आसान सवाल था, हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 टेबल का मूल्य 5 कुर्सी के मूल्य के बराबर है। यदि एक कुर्सी का मूल्य 500 रुपया है तो 6 टेबल और 9 कुर्सी का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई, कुछ नहीं करना है। 2 टेबल का जो रेट होगा ना भाई 5 चेयर यानी 5 कुर्सी के मूल्य के बराबर है। सवाल में दे रखा है एक कुर्सी का दाम 500 रुपया है, तो 5 कुर्सी का यहां से निकाल सकते हैं, तो 5 गुना 500 रुपया, एक कुर्सी का दाम 500 तो 5 कुर्सी का 5 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब यहां से इधर है 2 टेबल, भाई 2 से यहां से काटेंगे 250 बार में कटेगा, ठीक है। तो टेबल का एक टेबल का दाम निकल गया 1250 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है। और सवाल में दे रखा है एक कुर्सी का दाम है 500 रुपया। अब क्वेश्चन में पूछा है मेरे भाई एवरेज निकालना है। 6 टेबल है, एक टेबल का दाम है 1250 रुपया, तो 6 टेबल का होगा 6 गुने 1250, 6 टेबल का निकल गया। 9 कुर्सी है मेरे भाई, तो एक कुर्सी का दाम है 500 रुपया, तो 9 कुर्सी का 9 गुना 500 और बट्टा में टोटल लिखेंगे, तो 6 गो टेबल है और 9 गो कुर्सी है, ठीक है। 1250 को 6 से गुना करेंगे मेरे भाई, तो ये हो जाएगा आपका 7500 प्लस 500 को 9 से गुना करेंगे 4500, बट्टा में 9 और 6 15 हो जाएगा, ठीक है। दोनों का ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 12000। इसमें भाग लगाना है 15 से, तो 15 8 120, 8 लिखेंगे भाई 2 जीरो चिपका देंगे, ठीक है। यहाँ से आसानी से निकल गया, ठीक है। एवरेज निकल गया, कितना आया 800 रुपया आ गया। बहुत ही आसान सवाल था मेरे भाई। किसी कक्षा में 60 छात्रों द्वारा एक विषय में प्राप्त औसत अंक 82 है, उस विषय में लड़का और लड़कियों का औसत अंक 75 और 85 है। तो सवाल में कहा है कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है। आसान सवाल है मेरे भाई, ठीक है। इधर लिखेंगे बॉय, इधर लिखना है गर्ल, ठीक है। लड़का का दिया हुआ है भाई मेरे 75 है और लड़की का दिया हुआ है 85 है औसत अंक, और कुल मिलाकर के टोटल 60 बच्चे का औसत अंक दिया हुआ है 82 है, ठीक है। तो बीच में रखेंगे 82, यहाँ पे टोटल रखेंगे, ठीक है। लड़का का दिया हुआ था मेरे भाई औसत अंक 75 है और लड़की का औसत अंक दिया हुआ था 85 है, और सब मिलाकर के औसत अंक कितना दिया है 82। तो सवाल में पूछा जा रहा है कक्षा में लड़कों की संख्या बताइए। आसान है मेरे भाई, कोना कोनी घटाएंगे, ठीक है। इधर हो जाएगा 3, इधर कितना हो जाएगा मेरे भाई 7, तो 3:7 हो गया। अब यहां से अगर हम देखें टोटल लड़का और लड़की का रेशियो टोटल 10 हो जाएगा, और टोटल विद्यार्थी का संख्या मेरे भाई सवाल में 60 दिया हुआ, तो 10 का वैल्यू हो जाएगा 60। तो लड़का का संख्या बताइए, तो लड़का का रेशियो सामने सामने लेना है, ठीक है। यहाँ पर 3 है, 3 का वैल्यू निकालेंगे, तो 60 बट्टा में 10 और गुणा का 3, 0 0 कटेगा, यानी लड़का का संख्या कितना निकला मेरे भाई 18 निकल गया। का औसत अंक 75 था, लड़की का औसत अंक 85 था। सवाल में कह रहा है 60 बच्चा का औसत अंक दे रखा है मेरे भाई 82, यानी सब मिला करके लड़का लड़की, तो टोटल औसत अंक 82 है। यहाँ से क्रॉस घटा करके रेशियो निकाले, ठीक है। तो 3:7 है, रेशियो में टोटल कितना हो गया 10, और टोटल विद्यार्थी का संख्या मेरे भाई 60 है, तो 10 का वैल्यू 60 हो गया। कहा लड़का का संख्या बताइए, लड़का का रेशियो सामने सामने देखना है भाई, तो 3 है, 3 का वैल्यू निकाल दिया, कितना आया लड़का का संख्या 18। बहुत ही आसान सवाल था, तो जब इस टाइप के सवाल रहे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सीधे फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, स्टार लगा दीजिए। सुपर हिट यूनिक तरीका सिखाएंगे, आप आसानी से सवाल को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में जब इस टाइप का सवाल रहेगा। क्वेश्चन है 3, 5, 10 और x का औसत दिया हुआ है 5 है, फिर अगला संख्या दिया हो उसमें भी औसत दिया है 9 है,
एक्स और वाई का मान निकालना है। ठीक है, बहुत ही शानदार, बेसिक से बिल्कुल नहीं, जो तरीका आपको आता है वो बिल्कुल नहीं बताएंगे मेरे भाई, एक अलग और सबसे हट के तरीका होगा। भाई सवाल में एक्स का मान निकालना है और वाई का मान निकालना है। एवरेज आपका दिया हुआ है 5, तो जो एवरेज दिया होगा भाई उससे कंपेयर करना है जो भी संख्या दिया हुआ है। यहाँ पे 5 औसत था और संख्या है भाई 3, तो 5 से कम है ना जी, तो कम है तो माइनस में लिखेंगे, 2 कम है। अब यहाँ देखिए 5 है तो यहाँ भी संख्या 5 है, यहाँ पर तो 0 हो जाएगा। अब ये 10 है तो ये प्लस में कितना ज्यादा है भाई, 5 ज्यादा है, एवरेज से 5 ज्यादा। एक्स का मान निकालना है ना, कुछ नहीं करना है, ये जो डाटा आया है मेरे भाई उसको जोड़ना है। तो -2 + 0 और प्लस का 5, तो -2 + 5 प्लस का 3 हो जाएगा। तो प्लस में आएगा अगर मेरे भाई, और आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, तो जो औसत दिया रहेगा उसमें अगर प्लस में आए तो माइनस करना है और माइनस में आएगा तो प्लस कर देना है, इतना ही कॉन्सेप्ट है। -2 + 5 प्लस का 3 आया मेरे भाई, तो औसत में घटा देंगे, तो 5 में से 3 गया, कितना हो गया 2। एक्स का मान आसानी से निकल गया। ठीक उसी प्रकार वाई का मान आप सेकेंडों में निकाल सकते हैं। देखिए एवरेज 9 है ना, इससे कंपेयर करिए, तो 9 से ये कम है मेरे भाई, तो 1 कम है तो माइनस में 1 लिखेंगे। ये 12 ज्यादा है, 3 ज्यादा है तो प्लस में लिखेंगे। ठीक है, ये प्लस में 6 हो जाएगा, 15 है भाई, एवरेज से कंपेयर करना है। ये 2 है तो माइनस में 7। क्लियर। अब देखिए मेरे भाई ये जो डाटा दिया हुआ है इस सबको ऐड करना है, तो -1 अब +3 प्लस का 2 हो जाएगा, उसमें 6 जोड़ देंगे तो 6 और 2 8 हो गया। तो 8 में से 7 घटा देंगे मेरे भाई, तो 1 आएगा प्लस में। क्या सीखा है, जब वैल्यू निकालना है वाई का, तो जो एवरेज दिया है अगर प्लस में आए तो माइनस कर देना है, और माइनस में आएगा तब प्लस कर देना है। प्लस का 1 आया है ना, तो वाई का मान निकालना है तो औसत में से -1 कर देंगे, तो वाई का मान कितना निकल गया, 8 निकल गया। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का सवाल नहीं तो आप कंपेयर करके सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, और हमारा वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करिए उन दोस्तों को जिनका गणित कमजोर है और एसएससी जीडी में वर्दी पाने का सपना देख रहे हैं और मैथ को मजबूत करना चाहते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर जाते हैं इस टाइप का, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो जाए और एग्जाम में आप सवाल को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ भी संख्या दिया हुआ है, एक्स का मान निकालना है। क्वेश्चन में एवरेज यानी कि औसत भी दे दिया है 25। अभी तरीका सिखाया है ना मेरे भाई, ये जो एवरेज दिया है 25 इसे कंपेयर कर देना है आसानी से। ठीक है, चलिए कंपेयर करते हैं। ये 25 है औसत, यहाँ संख्या 24 है मेरे भाई, तो 25 से कम है तो माइनस में लिखना है, -1 हो जाएगा। ठीक है, ये 25 से ज्यादा है तो प्लस में 5 हो जाएगा। ये 25 से कम है तो माइनस का 13 हो जाएगा। ये 25 से कम है मेरे भाई तो माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, ये 25 से ज्यादा है, कम है तो माइनस का 5 लिखेंगे। ये भी 25 से कम है भाई तो माइनस का 15। ये 25 से ज्यादा है तो प्लस में लिखेंगे 15। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है मेरे भाई, कंपेयर कर देने के बाद ठीक है जितना भी टर्म आया है, जितना भी डाटा आया सबको जोड़ देना। कैसे जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे प्लस का 5 है और माइनस का 5 है, कैंसिल हो गया। अब यहाँ से -15 +15 कैंसिल हो गया मेरे भाई। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, -1 और माइनस का 13 दोनों को जोड़ेंगे भाई, तो -1 -13 माइनस का 14 हो जाएगा। ठीक है, और 14 माइनस में है तो -14 और माइनस का 7 तो माइनस का 21 हो जाएगा। अब माइनस में आया है, एवरेज में जोड़ देना। ठीक है, तो भाई एक्स का मान कितना हो जाएगा 25। अब माइनस में 21 आया था ना, उसको प्लस करेंगे मेरे भाई 21 में, यहाँ कितना हो जाएगा 46, यही एक्स का मान हो जाएगा। ठीक है, अगर माइनस में आया तो प्लस करना है, प्लस में आएगा तो माइनस करना है। तो इस टाइप के सवाल आसानी से एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद करते हैं जो तरीका बताया गया है आप आसानी से समझ पाए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। एक कारखाना में लगातार 5 महीना के लिए इकाइयों का उत्पादन होता है, छठा महीना में कितने इकाइयों का उत्पादन किया जाना चाहिए ताकि 6 महीने का औसत 7200 रुपया हो जाए। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, 5 महीना का दिया हुआ है ना, सबको जोड़ देते हैं। ठीक है, टोटल को पहले यहां से निकाल लीजिए, 7482 प्लस 8952 प्लस 6524 प्लस 8432 प्लस 6562। ठीक है, महीना का जो भाई उत्पादन दिया हुआ था ये 37,952, ये जोड़ दिए। सवाल में टोटल 6 मंथ का दे रखा है। ठीक है,
जो 6 महीने का औसत उत्पादन 7200 टोटल। आप यहाँ से टोटल निकाल लीजिए मेरे भाई, 7200 टोटल है क्या महीना का, 6 महीना का। अब यहाँ से टोटल 6 महीना का निकल जाएगा, उसमें से 5 महीना वाला घटा लेंगे तो छठा महीना वाला भी निकल जाएगा, जो लास्ट का मंथ जो 1 महीना का बचेगा वो निकल जाएगा आसानी से। तो कुछ नहीं हो जाएगा 43,200। अब कुछ नहीं करना है मेरे भाई, टोटल 6 मंथ का है, ये 5 मंथ का है, ठीक है। इसमें से घटा देंगे तो छठा महीना का जो है यानी लास्ट मंथ वाला वो तो निकल जाएगा। तो 43,200 में से घटाएंगे 37,952, 5248, आंसर निकल जाएगा आसानी से। 5 महीना का उत्पादन भाई जोड़ दिए, ठीक है। सवाल में दे रहा था तो 6 महीना का है, 7200 गुना कर दिए 6 से, टोटल निकल गया, उसमें से 5 महीना वाला घटा दिए 5248 आ गया, ठीक है। ये तो आसान सवाल था मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए बगैर देरी के हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्यार्थी और उनके शिक्षक की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि शिक्षक को छोड़ दिया जाए तो उनकी औसत आयु 1.5 वर्ष कम हो जाती है। शिक्षक की आयु निकालना है भाई। लॉजिक सोचो, ये 14 विद्यार्थी है, एक शिक्षक है, उनका औसत एवरेज कितना था भाई, 20 वर्ष है। शिक्षक के छोड़ जाने के वजह से 1.5 वर्ष का कमी हो गया है मेरे भाई। तो 14 बच्चा में कमी हो गया होगा, तो टीचर का जब उम्र निकालना है तो भाई उसमें ऐड कर देना है, ठीक है। कितना ऐड करेंगे, 14 को बच्चा था, सभी बच्चा पर इफेक्ट हुआ 1.5 का, क्लियर। यहाँ से ऐड करिए 20 प्लस 14 का 1.5 गुना करेंगे 21, यानी टीचर जो छोड़ के गए हैं भाई उनका उम्र कितना था, 41 वर्ष था। सवाल आसान था मेरे भाई, इस तरीके से आप एग्जाम में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक नाव में यात्रा कर रहे 10 श्रमिकों का औसत वजन 2.8 किलोग्राम बढ़ जाता है जब श्रमिकों में से एक जिसका वजन 58 किलोग्राम है को एक नए श्रमिक से बदल दिया जाए तो नए श्रमिक का वजन ज्ञात कीजिए। शानदार सवाल है मेरे भाई, ठीक है। 10 श्रमिक का औसत वजन 2.8 केजी बढ़ गया। काहे बढ़ गया, एक जो आदमी है जिसका वजन है 58 केजी, उसको बदल दिया गया है, ठीक है, नए व्यक्ति से। तो जब बदल दिया गया है भाई, तो जो नया व्यक्ति आएगा वो 58 केजी तो होगा ही होगा, और उस व्यक्ति के आने से 2.8 केजी हर एक आदमी में बढ़ गया है, यानी कि आदमी का संख्या 10 था, 10 आदमी में बढ़ गया, इसका वजन बढ़ाइए, 2.8 बढ़ा है, कितना था आदमी भाई, 10 आदमी था, ठीक है। यहां से ये हो जाएगा 58 प्लस 28, 58 और 28 दोनों को ऐड कर देंगे मेरे भाई, कितना केजी का हो गया, 86 केजी का। समझ आया सवाल, फिर से एक बार समझ लेते हैं मेरे भाई। 10 श्रमिकों का औसत वजन 2.8 किलोग्राम बढ़ गया जब श्रमिकों में से एक जिसका वजन 58 किलोग्राम है को एक नए श्रमिक से बदल दिया जाता है। सवाल जानदार है मेरे भाई, तरीका सीख लीजिए, सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। समझिए, 58 केजी का व्यक्ति चला गया, उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आया, जिस वजह से 10 व्यक्ति में 2.8 केजी बढ़ गया है मेरे भाई। तो जो व्यक्ति आया, नया व्यक्ति, 58 केजी तो होगा ही होगा, और इसके आने से मेरे भाई वजन बढ़ा है ना, बढ़ा है तो बढ़ाएंगे, यानी कि जोड़ेंगे। 200 व्यक्ति में बढ़ गया भाई 2.8 केजी, 2.8 केजी हर व्यक्ति में बढ़ा, तो 10 व्यक्ति में टोटल कितना बढ़ जाएगा, 28 केजी बढ़ा। 58 और 28 कितना केजी हो गया, 86 केजी हो गया, है ना शानदार तरीका। जब भी इस टाइप का सवाल है एग्जाम में आसानी से बना सकते हैं। चलिए आज का सवाल हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में धमाकेदार कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उन लोगों को जरूर शेयर कीजिए जो वर्दी का सपना देख रहे हैं, एसएससी जीडी में नौकरी पाना चाहते हैं, जिनका गणित कमजोर है और गणित का सवाल देख करके डर लगता है मेरे भाई, उनको जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।